आज का मेरा टॉपिक है वॉवल। वॉवल यानी बॉल्स, बॉल्स भी बोलते हैं इसको। ये इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में अगर इसे कहें तो इसका मतलब होता है स्वर। गेट दिस। और ए से जेड तक में जितने भी लेटर हैं, ए टू जेड में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो वॉवल्स हैं। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 जो हैं ये वॉवल के अंदर आते हैं। बाकी जो 26 लेटर बचते हैं ये सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को हिंदी में हम व्यंजन कहते हैं। तो ये स्वर और व्यंजन है। और इसी तरह से आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे ए टू जेड में स्वर यानी वॉवल और कॉन्सोनेंट हैं, इसी तरह से हिंदी में भी ऐसा होता है। तो हिंदी का जब बात चली तो मैं बता देती हूँ, आ से आहा तक ये सारे स्वर कहलाते हैं, और जो का से ज्ञा होता है ये सारे व्यंजन है। ये देख लीजिए ध्यान से, क्या बताया मैंने। जिस तरह से हम इंग्लिश में ए टू जेड 26 लेटर में से 5 लेटर्स जो हैं ये हमारे वॉल्स हैं या वॉवल्स हैं, बाकी 21 लेटर बचते हैं तो वो कॉन्सोनेंट हैं। उसी तरह से हिंदी की जो अल्फाबेट है उसमें आ टू आहा स्वर, का टू ज्ञा व्यंजन होता है। तो मेरा टॉपिक हिंदी पढ़ाना नहीं था बल्कि मुझे ये इंग्लिश बताना था। तो इसमें आप देख लीजिए कि हम ये यूज कहाँ पर करते हैं। जैसे मैं एक वर्ड लिख रही हूं आपके सामने, ये लिखा है और एक वर्ड ये है। तो अगर हमें कहना है, ये लिखा है सेब, इसका मतलब है सेब, इसका मतलब है बैग यानी झोला, ठीक है। अगर हमें एक की इंग्लिश लिखनी है, अगर हमें कहना है एक, अगर मैं कहूं एक सेब, तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगी? तो मैं यहां पर लगाऊंगी ANN और यहां लगाऊंगी A। ये आर्टिकल होते हैं। जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके पहले A लगता है, और जो वर्ड स्वर यानी वॉवल से पहले शुरू होते हैं उनसे N लगता है। तो थोड़ा सा और देख लीजिए डीपली, मैं यहां पे साफ करती हूं, लिख भी देती हूं। जो